आवश्यक है और सबसे ज़्यादा श्रील प्रभुपाद जी के साथ संबंध स्थापित करना अति आवश्यक है, क्योंकि आप सब देखते हैं कि आवाज़ बढ़ा सकते हैं क्या, इतना आवाज़ है। संस्था के जो संस्थापक आचार्य है, ये श्रील प्रभुपाद की संस्था है, बरोबर। तो यदि श्रील प्रभुपाद की संस्था में आपको किसके उपदेश पालन करना है, श्रील प्रभुपाद के उपदेश पालन करना है, तो यदि श्रील प्रभुपाद के उपदेश यदि आप पालन नहीं करोगे या संबंध नहीं होगा तो समझना बड़ा भारी पड़ेगा कि क्यों ये करना है। मतलब एक निष्ठा, संबंध से क्या आता है, एक निष्ठा आती है कि हाँ हम पालन करेंगे, वरना दीक्षा ले लेंगे, संस्था के साथ जुड़ जाएंगे, परंतु प्रभुपाद की क्या महिमा है और प्रभुपाद का जो स्थान और प्रभुपाद कैसे विशेष थे या अभी भी है, और प्रभुपाद ने ये संस्था के लिए कितना बलिदान दिया तब ये संस्था का निर्माण हुआ, तो हम श्रील प्रभुपाद से एकनिष्ठ नहीं रह पाएंगे। जो भी हमने बोला कि इस्कॉन के बाहर के गुरुओं का सत्संग नहीं सुनना है, ऋत्विकवाद गलत है और इस्कॉन के ही नियमों का पालन करना है, तो हम सब ये सारी चीजें खाली सुन के नहीं कर पाएंगे। जब श्रील प्रभुपाद में निष्ठा होगी तभी तो दूसरी जगह क्या होगा, हमारी निष्ठा टूटेगी और इधर बनी रहेगी, क्योंकि एक निष्ठ होने के लिए एक जगह निष्ठा होना जरूरी है। तो इधर निष्ठा को बनाए रखने के लिए प्रभुपाद से संबंध अति आवश्यक है। क्योंकि हम जब संस्था में आए थे तो किसी गुरु से जुड़कर नहीं आए थे, है ना। नहीं, सबसे पहले तो हमने आके संस्था में किसको देखा था, श्रील प्रभुपाद को देखा था, क्योंकि संस्था में हम आध्यात्मिक प्रगति करने आए थे, पर दीक्षा लेने तो नहीं आए थे कि हाँ दीक्षा लेना है संस्था के साथ जुड़ जाता हूँ। नहीं, हम तो शिक्षा लेने के लिए आए थे। चलो आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अच्छा सिखाएंगे, अच्छा बताएंगे, इसीलिए आए थे। पर फिर थोड़े समय बाद हम भक्ति में गंभीर हुए और एक समय के बाद ऐसा लगा कि हाँ ये एक सही जीवन का मार्ग है, और कुछ समय में कृतज्ञता आई हृदय में कि चलो हम भी कुछ करें, हमारे लिए इतना किया गया तो हम भी कुछ करें। और फिर भक्ति में रुचि आया, नाम जप अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा। हमारे जीवन में जो पहले हम गलत धारणाएं रखते थे, उससे जो दुख उत्पन्न होते थे, वो हमें समझ में आए कि अरे हम तो कहाँ गधे के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर वास्तविकता में तो भक्ति ही जीवन का एक लक्ष्य है, और भक्ति करना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। फिर हम सोचते हैं कि चलिए क्यों ना दीक्षा ली जाए, है ना। तो तब तक तो हम प्रभुपाद गुरु को देखते हैं, पर हमें पहले ही बताया जाता है कि संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद है, तो उनसे संबंध होना जरूरी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ तक कि मतलब मुझे नहीं लगता, वास्तविकता में यही इस्कॉन का ही प्रक्रिया है
कि एक प्रभुपाद आश्रय होता है, प्रभुपाद आश्रय जो 16 माला करता है। जब व्यक्ति 1 2 3 4 8 10 12 16 पर पहुंचता है तब उसका प्रभुपाद आश्रय होता है। कि वास्तविकता में प्रभुपाद आश्रय तो तभी ही हो जाता है जब वो ऐसा सुनिश्चित करता है कि आज से मैं 16 माला करूंगा। किसने बोला? कृष्ण ने तो नहीं बोला, उन्होंने तो सततम कीर्तयन्तु माम बोला है ना। पूरा दिन करते रहो, जो नहीं कर पाएंगे हम, है ना। 16 में ही भीड़ हो जाती है तो पसीना आ जाता है, तो पूरा दिन तो सोच भी नहीं पाएंगे हम। तो और किसी ने 16 नहीं बोला, प्रभुपाद ने 16 बोला, इसलिए हम 16 करते हैं। और प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र याद रखना और हृदय में एक ऐसी भावना उत्पन्न होना कि हाँ, बाकी गुरुओं तो हैं ही, सनातन धर्म के लिए उन्होंने किया, पर जो सनातन धर्म के लिए श्रील प्रभुपाद ने किया वो किसी ने नहीं। श्रील प्रभुपाद एक कृष्णा के अनोखे प्रतिनिधि हुए, ना उनके बराबर कोई हुआ, ना आगे जाके होगा। ये जब तक हृदय में बात बैठे नहीं ना, तब तक दीक्षा की रिक्शा में बैठना नहीं चाहिए। तब तक किस में रहना चाहिए? बस में। तो ये बात है। और मैं देखता हूं कि इस्कॉन संस्था में मैंने किसी को नहीं देखा कि दीक्षित या दीक्षा नहीं लिया है, माला करता है, सत्संग सुनता है, तो उसकी निष्ठा श्रील प्रभुपाद में होती ही है। पर वास्तविकता में निष्ठा का अर्थ है कि जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि संस्था में ऐसे भक्त बने, फिर से उद्देश्य बता देते हैं कि अपने आजीवन जो हमारा साथी है, चिर साथी, जिसके हम दर्शन करते हैं, उसको उसका मुंह बंद रखना है ना। पहले उठते थे लोग तो हाथ देखकर बोला करते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अभी तो क्या होता है, कर मूले मोबाइल, है ना। फिर क्या, स्टेटस व्हाट्सएप चेक करेगा, है ना। कर मध्य तु मोबाइल दर्शनम। हाँ, उठ के वही देखेगा, कोई मैसेज तो नहीं आया मेरे लिए। प्रधानमंत्री के बाद मैं ही हूँ देश चलाने वाला, तो इसलिए उसका मुंह बंद रखे। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य के लिए एक निष्ठ भाव अत्यधिक आवश्यक कि इन्होंने किया, वाह, गर्व होना चाहिए, है ना। एक मिथ्या अहंकार होता है, दूसरा सही अहंकार होता है, ट्रू ईगो एंड फॉल्स ईगो। क्योंकि फॉल्स मतलब ट्रू तो होगा, है ना। जाली नकली नोट आती है ना। क्या आता है? नकली नोट। तो नकली नोट क्या सूचित करता है? प्रभु थोड़ा आगे बैठिए, दर्शन नहीं हो रहे आपके मूंछ के, आगे आ जाइए। प्रभु जी आप आगे आ जाइए। हाँ हाँ, इसका जरूर थोड़ा पीछे, सब इधर बैठो, थोड़ा दिख नहीं रहे हो। हाँ, थोड़ा ऐसे आगे आगे, हाँ अब दिख रहे हैं। हाँ, यस,
अरे प्रभु जी, ये बालकनी का शो नहीं है, आगे आ जाइए। हाँ, इनके बाजू में बैठ जाइए, यस, सब दिखना चाहिए ऐसे कौन क्या सोच रहा है। यस, अभी थोड़ा ऐसे बैठो कि दिखे। हाँ, यस। तो आप सब प्रचार करेंगे या जो भी है, प्रभुपाद चाहते थे ऐसे भक्त बनना है। कि पहले समझना है कि प्रभुपाद क्या चाहते थे और मैं किस तरीके से सेवा कर रहा हूं या करूंगा, क्या करना चाहिए। क्योंकि ये कोई अन्य धार्मिक संस्थाओं की तरह संस्था नहीं है कि जहां आएंगे हे तिलक करके हरे कृष्णा बोलेंगे, माला झोली लगाएंगे और फिर हरि बोल करके घर चले जाएंगे। ये संस्था बुद्धिमान लोगों के लिए है। श्रील प्रभुपाद बोला करते थे, वी डोंट वांट क्रेजी एंड लेजी पीपल, यू नो, दिस मूवमेंट इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। ये संस्था मूर्खों के लिए और आलसियों के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है। शिक्षा पर दृढ़ निष्ठा और निश्चय, प्रभुपाद ने क्या बोला, कृष्ण का ही संदेश दोहराया, बराबर कि नहीं? बराबर है प्रभु जी? क्या शुभ नाम है आपका? प्रफुल्ल प्रभु, सही बात है। आप प्रफुल्लित हो श्रील प्रभुपाद की शिक्षा ग्रहण करके, नाम साकार कर रहे हो। यस, तो श्रील प्रभुपाद की क्या शिक्षा है? पहली शिक्षा कौन बताएगा? बाजू वाले को पूछना है। नहीं 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 नहीं, देखिए, हम इस कौन संस्था को आगे बढ़ाएंगे, भविष्य उज्जवल है। हाँ, नो, गो बैक टू गॉड। पहली शिक्षा, पहली शिक्षा, नियम सिद्धांत रूप, पहली शिक्षा, मुख्य शिक्षा से गलत नहीं बोलने का। देखा, सबको अलग अलग बोलना पड़ता है। मुख्य, हाँ वो तो है ही, बट पहली शिक्षा, फिर बोलूंगा ना तो फिर बोलेंगे अरे हाँ ये तो पता था। क्या? पहली शिक्षा है कि कृष्ण ही परम भगवान है, ये प्रथम शिक्षा है। समझे आप? क्या ये प्रथम शिक्षा है? क्या है? कि कृष्ण ही परम भगवान है, बाकी सब भृत्य, मतलब दास। फिर ऐसा नहीं कि हमारे घर में कुल देवी जी का भी फोटो है, गणेश जी का भी फोटो है, शिव जी भी आए हैं, मतलब ऐसे देवताओं का मेला लगा है ना। तो इस्कॉन के
संसार से जो अच्छे से जुड़ गए हैं उनके लिए अनिवार्य है कि कृष्णा के अलावा अन्य किसी की पूजा ना करे। अन्य किसी को, हाँ, शिवलिंग पर आप दूध चढ़ा सकते हो, जल चढ़ा सकते हो, माता रानी के मंदिर जा सकते हो, बीच में आए कभी तो, और क्या मांग सकते हो? जन्म देही, क्या रूपम देही, धनम देही, नहीं, पहले जो मांगते थे वो नहीं करना है। क्या करना है कि आप बड़े महान भक्त हो। प्रभु जी इधर ध्यान दीजिए, क्या आप बड़े महान भक्त हो, आप परम वैष्णव हो, वैष्णवी हो, हम माया में गिर गए हैं, तो आप कृपया आशीर्वाद दे कि आपकी जैसे तो पता नहीं, बट आपका 1% कृष्णा से कुछ आकर्षण करवा दीजिए और हम सेवा में लगे रहें और हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छा ना आए, ये कृपा करें। तो देवताओं के, देवी के मंदिर जाके ये प्रार्थना करना है, नो। हनुमान जी से क्या प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे गुरु प्रतीक हो। तो आपने जैसे भगवान श्री रामचंद्र की सेवा की, ऐसे ही हम प्रभु की सेवा में निरंतर लगे रहे, हमारी श्रद्धा कमज़ोर हो ना, नो। तो ये प्रार्थना, ये भाव कि कृष्ण ही एक परम भगवान है और कृष्ण ही एक शरणागति लेने के लिए योग्य है। हाँ हाँ तो मान लो कि मैं जुड़ी हुई हूँ इस कर्म में, हाँ फुल फैमिली भी जुड़ी हुई है। हाँ, तो फुल फैमिली में ऐसा होता है कि जब ससुर जी होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि कृष्ण में नहीं मानते, लेकिन वो लोग कहते सब में हैं मानते हैं। कुल देवी या कुल देवता में भी मानना जरूरी है। तो हाँ। हमारे घर में 2 मंदिर है वैसे, एक कृष्णा के लिए है और एक कुल देवी का। ऐसे हाँ। आपने कहा ना कि पूरी शंकर भगवान की फैमिली, महाकाली देवी है तो उनका भी मुझे वो करना पड़ता है कि चलो भाई उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है घर में। हाँ, तो सबका साथ सबका विकास कर सकते हैं, पर भगवान का अलग मंदिर है ना, अपना काम हो गया ना, बस ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? उनको अपना करने दो, उनको अपना करने दीजिए, हम अपना करेंगे, है ना। हम बोलेंगे ओम नमः शिवाय, जय हो शिव जी की, शिव जी आशीर्वाद दे जो बताया, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, चलेगा, अपना 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 हो जाएगा, बस ऐसे। बट हमें श्रद्धा नहीं हो, मतलब हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हाँ ये भी है, वो भी है, ये भी है, इसको अगरबत्ती घुमाया तो ये कभी मुझे ना घुमा दे, तो इसीलिए इनको भी घुमा देता हूँ 2। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बस मैं वो बता रहा हूँ, समझे आप? हाँ, कि अरे हम तो बड़े धार्मिक हैं, है ना, ऐसा वाला भाव नहीं होना चाहिए। हमें भगवत तत्व पता होना चाहिए। कृष्ण ने, क्योंकि भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? 4 अध्याय 9वां श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो हि जानति तत्वतः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति मामेपि सो अर्जुन। कि जो तत्वतः मुझे जान लेता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे पास भगवत धाम वापिस आता है। एक निष्ठा कृष्णा पे, समझे आप? और उससे भी ज्यादा निष्ठा होना चाहिए हमें गौड़ीय तत्व सिद्धांत पे। और गौड़ीय तत्व सिद्धांत क्या है? प्रमुख गौड़ीय तत्व सिद्धांत क्या है? कौन बताएगा? फिर से
कृष्णा ही भगवान है। उससे और एक स्टेप आगे, यस, चैतन्य महाप्रभु, यस, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, ये प्रमुख गौड़ीय तत्व सिद्धांत है। अभी यूट्यूब पे भी चल रहा है, मायावादी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु दशनामी भारतीय संप्रदाय के एक सामान्य या फिर सन्यासी थे। गौड़ीय संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय क्या मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संत थे, जैसे तुकाराम हो गए, मीराबाई हो गई, है ना, ऐसे अलग अलग लोग हो गए, तो ऐसे एक चैतन्य महाप्रभु हो गए। पर चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, परम भगवान। नित्यानंद प्रभु दुही रूप बलराम, गौर निताय भगवान है, समझे आप। बंगाल और उड़ीसा में तो क्या है कि लोगों को स्वाभाविक श्रद्धा होती है तो उनको बताना नहीं पड़ता है, पर हमारे गुजरात और अलग अलग लोगों को बताना पड़ता है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं सुना, समझे आप। तो महाप्रभु में दृढ़ श्रद्धा कि महाप्रभु भक्त भी है और भगवान भी है। कृष्णा तो इम्प्रैक्टिकल गॉड है, जो बोल के चले गए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, सब धर्मों को छोड़ो मेरी अकेले के शरण में आओ। पर कैसे आए, बोल के नहीं गए, इसलिए क्या है उनका इम्प्रैक्टिकल। पर महाप्रभु प्रैक्टिकल करके दिखाए, तो महाप्रभु प्रैक्टिकल भगवान। जा श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बहुत महान आचार्य हो गए, उन्होंने चैतन्य शतक में लिखा है, महाप्रभु के गुणगान पे 100 श्लोक लिखे हैं। उन्होंने बोला है कि नरसिंह आए, वामन आए, वर आए, राम आए, कृष्ण आए, कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे लिए जो कार्य किया है वो तो महाप्रभु ने किया है। प्रेम कौन देके गया? हाँ, नरसिंह देव प्रेम देके गए, वो तो सर्जरी करके चले गए। राम आए, कृष्ण आए, वास्तविक काम तो महाप्रभु ने किया है, हाँ, हमारे लिए, है ना। भले 2 हाथ जोड़ के ऐसा वो खड़े, हम मंदिर में आते तो पहले किसका दर्शन होता है? गौर निताय का दर्शन होता है ना, है। पहले एक आध भक्त सोच रहे थे कि ये कौन है? क्रिकेट में जैसे वो अंपायर होता है ऐसे कैसे खड़े है? 6 फिर पता चला कि ये तो भगवान है, समझे आप। तो ऐसे शरणागति का भाव दर्शाते हैं कि आओ 2 हाथ खड़े करके, है ना, द्रौपदी महारानी के भाव में, यहाँ असहाय भाव में, है ना, 2 हाथ खड़े करके असहाय भाव में, निसहाय भाव में, है ना, जाप करो। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये प्रमुख शिक्षा जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश श्रील प्रभुपाद ने प्रचार प्रसार किया, ये प्रमुख गौड़ीय सिद्धांत। कृष्णा में श्रद्धा हो ना हो, महाप्रभु में अवश्य होनी चाहिए, समझे आप, क्योंकि हमारा काम महाप्रभु ही करेंगे, समझे प्रभु लोग ना, हमारा काम महाप्रभु ही करेंगे। कृष्णा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, धर्म का त्याग करो, शरण में आओ, फिर बोले क्या? माँ सूच, सॉरी क्या, हाँ क्या, सर्व पापे भ्यो मोक्षयामि, बोले पहले शरण में आओ फिर पापों से मुक्त करूंगा। महाप्रभु ने ऐसा कोई शरत नहीं रखा, वो तो
इतने दयालु है कि एक धोबी कपड़े धो रहा था तो उसको बोला बोलो हरी हरी, तो बोले समय नहीं है। तो महाप्रभु बोले लाओ मैं कपड़े धोता हूं, तुम बोलो हरी हरी। ये दया है, तो ये समझना है, समझे आप। तो महाप्रभु वे दृढ़ निश्चय, तो ये जो शिक्षाएं हैं कि हाँ यही सही है, फिर मुझे नहीं लगता महाप्रभु भगवान है, तो इधर क्या घास खाने आया है? पता करो, नहीं समझ में आ रहा तो मत आओ फिर, समझे आप। दीक्षा लेना है तो बाकी बहुत सारे लोग आएंगे मंदिर में, हमारे मंदिर में खास, है ना। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, आधा तो क्रैक ही होते हैं। ऐसे ऐसे मंदिर में लोग आते हैं, बोलते ना वो एक माता जी का मत्था घूम जाता है, गिर जाती है, पता नहीं, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। तो हमें उस श्रेणी में नहीं जाना है, हाँ, उस श्रेणी में नहीं जाना है। कुछ लोग आते हैं मंदिर में, क्या प्रसाद मिलता है ना, प्रसाद मिलता है, इधर उधर देखते रहते हैं। मंदिर आइए, पर क्या कभी मिठाई काउंटर पे बैठ गए, कभी मंदिर के हॉल में बैठ गए, कभी फूड कोर्ट में बैठ गए, कभी गोविंदा में बैठ गए, कभी खिचड़ी बट रहा है उधर बैठ गए, खिचड़ी उधर उधर किए। अच्छी बात है, पर थोड़ा गीता भी पढ़ लीजिए, कभी कभी ध्यानपूर्वक 16 माला भी करिए, है ना। सुबह उठिए, या कितने बजे, कितने बजे, 4 कितने, 4 बजे। 8 से कितना करना है, हाँ, 8 से कितना करना है, 4, आप ये एटलीस्ट 8, 7, 6, 5, है ना। धीरे धीरे सुबह हमारा हो जाना चाहिए क्या, 16 पार्किंग में, हाँ। मतलब भक्ति क्यों करना चाहिए, थोड़ा भक्ति हो तो ज्ञान का भी विकास करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना चाहिए, यस, अनुगत्य में रहना चाहिए, सेवा, कोई भक्त के निर्देशन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैं तो आता ही हूँ ना मंदिर, हरे कृष्णा, सब पहचानते हैं मुझे, हाँ। जब कुछ काम करना हो तो सब पहचानते मुझे, बाकी कुछ ज्ञान की बातें करनी हो या फिर ऐसा हो तो मेरे को कोई याद नहीं करता। तो थोड़ा भक्त बनना है, क्या बनना है, भक्त बनना है। भक्त कैसा होता है, एक वैष्णव आचरण होता है, उसको सदाचार मालूम होता है कि मंदिर में आने प्रणाम करना चाहिए, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र सीखना चाहिए, महाप्रभु गौर निताई का प्रणाम मंत्र सीखना चाहिए, राधा गोविंद जी को प्रणाम मंत्र क्या है वो सीखना चाहिए, सीताराम का प्रणाम मंत्र सीखना चाहिए, गुरु पूजा क्या है, मंगला आरती आना चाहिए। और मुख्य बात, पूरा मंदिर खचोखच, है ना, भरा रहता है, कभी कभी मंगला आरती में, दर्शन आरती में, संध्या आरती में, है ना। तो वो सब खाली सुकृति वाले लोग होते हैं, वो भक्त नहीं होते, है ना। भक्त कौन होता है पता है, जो भागवतम क्लास में दिखता है वो भक्त होता है, जो माला के समय पे दिखता है वो भक्त होता है। बाकी तो सब क्या भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त बने नहीं। जिनको ऐसा लगता है बस मंगला आरती हो गया तो मेरा हो गया, मंगल तो बाद में चालू होगा, मंगल बेटा मंगलवार को, समझे। तो भक्त बनना है मतलब
सुबह 5:30 से 7 के बीच में बैठो, है ना, उसके लिए क्या करेज चाहिए, क्या साहस चाहिए। साहस वाले लोग क्लास में बैठते हैं, है ना। जिनके अंदर साहस होता है वो क्या करते हैं, क्लास में बैठते हैं, है ना। जो दुस्साहस करना चाहते हैं वो नहीं बैठते, है ना। उनको लगता है बस चम्मच घुमाना ही मंदिर में सेवा है हमारा, या? पर सत्संग में आना, मंदिर आने का उद्देश्य है कि कुछ मैं अपने आप को शुद्ध करो। इसीलिए प्रवचन में बैठना आवश्यक है। भागवतम क्लास में बैठना आवश्यक है। संडे क्लास में आप देखना पाइपलाइन होते हैं, क्या पाइपलाइन लोग आते हैं, पता है पाइपलाइन? हाँ, हर बार नए लोग आते हैं, और क्या लेक्चर में 60 और उधर 600 की लाइन बाहर। हाँ, नए नए लोग आएंगे, क्या बता रहे हैं, और इधर वो जो माला कर रहा है तिलक, जिसको रिक्शा में बैठना है वो घूम रहा है, अरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हो, कैसा चल रहा है काम धंधा? हमारा भी बढ़िया चल रहा है। बहुत दिन बाद मिले, तो ऐसे नहीं चलेगा, या? प्रभुपाद चाहते थे कि हर भक्त रविवार ये सत्संग कार्यक्रम में जुड़े, और समय है तो नित्य प्रति भागवत क्लास में आए, सुने भक्तों से, ध्यान पूर्वक नाम जाप करे। नो, भक्त क्या होते हैं कि जो प्रवचन में, मंदिर में तिलक लगाकर, गले में क्या कंठी माला पहनते, वो तो नियम पालन करने वाले, बट एटलीस्ट अपनी जप माला पहन के आते हैं, है ना। कोई काम से आए ठीक है, पर एटलीस्ट तिलक तो क्या करना चाहिए, होना ही चाहिए। यस, एटलीस्ट तिलक, और गले में क्या, हाँ, बीड बैग, जप माला, तभी तो भक्त लगेंगे, या? और जो वैष्णव तिलक, ऐसा ही तिलक करना, समझ, ये सब सीखने की बातें, या? ये तुलसी है, ये 2 भगवान के चरण है, तिलक का अर्थ पता होना, यस। 12 तिलक करना, तिलक करके बोलना ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, अलग अलग 12 मंत्र तिलक के, तो 12 तिलक करना, ये सब। तो जब तक ये सब नहीं सीखेंगे, मंगलाचरण जो गाया जाता है, भगवद गीता के श्लोक आने चाहिए ना, वरना काय के भक्त। हम इस्कॉन के भक्त हैं, अच्छा बोलो गीता, वो नहीं पता। समझे आप? इसको बोलते हैं कि हमने वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद का प्रणाम, मतलब श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं समझे हैं हम, और हम उनके अनुयायी बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ये सब हम सब कर रहे हैं, मैं भी जुड़ जाता हूँ। अच्छी बात है, जुड़ो, बट पहले समझो। शिक्षा पहले समझो, प्रभुपाद क्यों आए थे और ये संस्था किस उद्देश्य से कार्य कर रही है, वो समझिए, समझे आप? बाकी मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, आया राम गया राम, है ना, जय जय राम, पर संस्था का उद्देश्य समझ के संस्था के लिए कुछ करने की भावना, समझ रहे आप? हाँ, जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट बने थे बहुत पहले, एक उन्होंने बोला था, आस्क नॉट व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। सो वी आर टेलिंग द सेम, आस्क नॉट what ISKCON can do for you, ask what you can do for ISKCON.
ये मत पूछिए कि संस्था आपके लिए क्या कर सकती है, भक्त आप शिल प्रभुपाद आपके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने तो कर दिया जो करना था। आप प्रभुपाद के लिए और प्रभुपाद की संस्था के लिए क्या कर सकते हैं वो बताइए। ये संस्था को आगे बढ़ाने का भावना है, ये संस्था फले फूले 10,000 साल तक चलती रहे। शिल प्रभुपाद का परचम सना जो शिक्षा है हमारी, वो झंडा उच्च शिखर पर लहराता रहे। नो, और ये संस्था को मैं कुछ काम आऊं, मेरा मन कर्म वचन मेरे पास जो भी है, ये संस्था के प्रगति के लिए मैं न्योछावर हो जाऊं, ये भावना हो, उसको वास्तविकता में बोलते हैं प्रभुपाद आश्रय। और वो ही केवल दीक्षा का अधिकारी है ना। बाकी सब तो अधिकारी में से अ निकाल दो, वो है। समझे आप? इसीलिए हम ये संस्था में से आगे दीक्षा ग्रहण करेंगे, है ना। मैं मेरा कर लूं, मेरे गुरु होंगे तो नरक तो नहीं जाऊंगा एटलीस्ट, ये भावना हो तो फिर भावना बदलिए, है ना। क्या भावना बदलने की आवश्यकता है फिर। इसीलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कोर्स का उद्देश्य क्या है। यही समझाना है कि हमें लल्लू नहीं चाहिए। क्या बोलिए? इस्कॉन को लल्लू भक्त नहीं चाहिए, समझा? तो ये सब लल्लुओं को क्या, लल्लू से श्रेष्ठ भक्त बनाने का विधि है ये, ना। लल्लू और पप्पू। पप्पू क्या होता है? जिसको कुछ पता नहीं चलता, उसको क्या बोलते हैं? पप्पू। फिर पप्पू बोलेगा मैं आईडीसी में पास हो गया, पप्पू पास हो गया। और एक लल्लू होता है। लल्लू किसको बोलते हैं? कि जो रहते हुए भी समझ नहीं पाता कि कर क्यों रहा हूं मैं, है ना। पप्पू जिसको पता ही नहीं है। और लल्लू क्या होता है? लल्लू पप्पू दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई संशय है? हाँ प्रभु जी। हाँ, दूसरा है ये प्रभुपाद आश्रय। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु एवं प्रभुपाद आश्रय, है ना। दीक्षा, शिक्षा गुरु एवं प्रभुपाद आश्रय में क्या संबंध है वो लिखना है। दीक्षा, जो हम प्रभुपाद के जो प्रतिनिधि होंगे, जो ये संस्था में कार्यरत होंगे, दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद को ही क्या सहायता करने के लिए। दीक्षा गुरु प्रभुपाद से स्वतंत्र नहीं है। प्रभुपाद संस्थापक आचार्य है, बाकी सब भी जो हमारे गुरु है वो भी आचार्य है। आचार्य मतलब जो अपने आचरण से सिखाता है, अपने उदाहरण से सिखाता है। तो अपने उदाहरण से सिखाना और दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में लगे रहना, ये हम सबसे दीक्षा लेने के बाद अपेक्षित है। समझ रहे हैं? दीक्षा लेने के बाद ये सब अपेक्षित है।
आश्रय, जैसे आप देखो श्रील प्रभुपाद के बाद हम गुरु का आश्रय लेते हैं, गुरु पादाश्रय, है ना। गुरु पादाश्रय कैसे लिया जाता है ना, उसका प्रक्रिया देखेंगे कि गुरु पादाश्रय में कैसा होता है कि जब भी आपको इस्कॉन में दीक्षा दिया जाता है, लिया जाता है, जैसे एक मंदिर की प्रणाली होती है कि 95% लोग नामहट प्रोग्राम से जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई सत्संग कार्यक्रम, कोई वरिष्ठ भक्त के सत्संग से जुड़ते हैं, फिर उनको बताया जाता है ऐसे दीक्षा होता है। तो फिर देखिए गुरु कैसे चूज करना है वो बता रहा हूं मैं। गुरु पादाश्रय, पादाश्रय तो तब लेंगे ना, पहले गुरु सिलेक्ट करेंगे। देखिए एक क्या होता है कि हम ABC वरिष्ठ भक्त के कार्यक्रम में जा रहे हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, फिर हमने देखा कि अच्छा अभी दीक्षा भी लेना होता है, तो फिर हमें बताया जाता है कि इस्कॉन संस्था में अलग अलग बहुत सारे लोग, कुछ लोग 90-100 गुरु है जो दीक्षा देते हैं। तो हम देखते हैं कि अच्छा तो हम जिन वरिष्ठ भक्त के उधर जाते हैं वो किन गुरु के शिष्य है, तो हम भी वो एक स्वाभाविक रहता है कि जो जिनके सत्संग कार्यक्रम में जाता है वो अपने गुरु को परिचय बताता है कि देखिए हमारे गुरु महाराज है, इन्होंने प्रभुपाद का ये सेवा किया, वो सेवा किया, और ये शुद्ध भक्त है, उनके चरण की रज मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। और बहुत बड़े गुरु के गुणगान करते हैं और गुरु से कभी मिलवाते हैं, उनके प्रवचन देते हैं, उनकी अगर कोई पुस्तक हो तो वो भी देते हैं, वो जब आते हैं तो उनकी सेवा भी देते हैं, और हम ऐसे स्वाभाविकता से जुड़ जाते हैं, है ना। तो यदि ऐसा कोई करता है तो वो कोई गलती नहीं कर रहा है, सही है, समझे आप। फिर ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई अरे हमें तो अन्य गुरु से परिचय नहीं करवाया गया, बहुत लोगों को कुछ ना कुछ तो रहता है। हाँ, आपने अगर अपने मन से किसी अन्य गुरु का प्रवचन सुना या देखा, उनसे आपका एकदम जबरदस्त आकर्षण है, आपके हृदय की मनोभाव है कि नहीं मैं अपने जो नामहट के जो लीडर होते हैं उनके गुरु के अलावा मैं इन गुरु से दीक्षा लूं, तो फिर वो जो मुख्य भक्त होते हैं, वरिष्ठ भक्त, उनसे बात करना चाहिए। आदर्श गुरु का प्रक्रिया कैसा रहता है कि भारत में जितने भी गुरु इस्कॉन से दीक्षा देते हैं वो सबके प्रवचन सुनना चाहिए, वो सब क्या क्या प्रभुपाद के लिए सेवा करते हैं वो देखना चाहिए। जितने भी इस्कॉन में भारत में आई थिंक 8-10 गुरु होंगे, तो 8-10 गुरुओं का प्रवचन सुनना चाहिए। फिर आपको किससे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिला, किसकी शिक्षा सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, किसको देख के आपको ज़्यादा शरणागति का भाव आता है। गुरु ये नहीं होता है कि गुरु महाराज जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे आंख में से आंसू आ गए, यही है, कहाँ थे ये सब भावनात्मक दृष्टि से मतलब क्या बोलते हैं नहीं देखा जाता है। ये भी एक ठीक है, बट बस गुरु महाराज ने मेरी ओर देखा, मैंने गुरु महाराज की ओर देखा, फिर हरि बोल। तो कुछ ऐसे भी लोग मतलब होते हैं, समझे आप। अथवा ऐसे ये है, वाह वाह ये फॉरेन बॉडी गुरु है हमारे, फॉरेन बॉडी, ये अच्छे गुरु होंगे, ये बड़े, ये प्रसिद्ध हैं, हमारे गुरु के अकाउंट में तो ब्लू टिक है, वाह वाह यही एक है सबसे प्रसिद्ध। फिर वो क्या करेगा, वॉचमैन के जैसा। क्या वॉचमैन क्या होता है पता है? मंदिर का वॉचमैन आप देखिएगा,
जो कोई वरिष्ठ भक्त आता है या फिर जो भी आता है तो सब प्रणाम करते हैं ना, तो वो वॉचमैन वरिष्ठ भक्त को देख के क्या करेगा, उसको सब प्रणाम करे तो उसको भी वो वॉचमैन भी प्रणाम करेगा, उसको नहीं पता है कौन है क्या है। तो ऐसा है, ये दुनिया झुक रही है तो फिर झुक जाता। गुरु का सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि हम गुजराती है तो ये गुजराती गुरु है, अपना जमेगा, है ना? हम बिहार से तो ये महाराज भी बिहार से है, काहो ऐसा बोलते हैं तो ये अच्छी बात है, इससे ही लेते हैं हम ना। ठीक है, अगर अलग आप ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहिए, पर यही देख के नहीं लेना मतलब चाहिए, समझे यार, कि भाई अरे ये गुरु के ज़्यादा शिष्य है, इनमें ज़्यादा शक्ति होगा, या ये गुरु बड़े कलाकार है ना, क्या क्या कथा करते हैं, वाह 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 वाह, है ना। तो कभी भौतिक दृष्टिकोण से गुरु को नहीं देखना चाहिए कि ये तो काले गुरु है, हमारे तो एकदम गोरे गोरे गुरु होने चाहिए या फिर हम काले तो गुरु काले, बस। तो रंग रूप उनके शरीर देख के, उनकी प्रसिद्धि देख के नहीं होता है, उनके हृदय की भक्ति देखकर होता है, उनका आचार्यों के प्रति श्रद्धा और भगवान में कितना श्रद्धा, वो देख के गुरु का निश्चय होता है ना। नहीं तो पहला गुरु सिलेक्ट करने का क्या प्रक्रिया बताया गया कि पहले प्रयास करें कि हम जिनसे जुड़े हैं उनके जो गुरु हैं उनसे दीक्षा ले तो खुश रहते हैं, अच्छे से सब लोग सेवा कर लेते हैं। यदि नहीं है कोई स्पेशल है तो फिर उनसे बात करके कोई बात नहीं, उनके साथ सेवा करे, दीक्षा वहां से ले, कोई इशू नहीं है। या और आदर्श क्या है कि मैं कंफ्यूज हूं तो फिर यार तुम सबके प्रवचन सुनो, फिर आगे बढ़ो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समय लेना। तो हम जो भी प्रचार करते हैं उनमें सबको दीक्षा के लिए समय देना चाहिए, नो। ऐसा नहीं कि क्या चलो कहाँ दूसरे लोगों के पास जा रहे हो, वो समझाना चाहिए और खुद भी समझना चाहिए, तभी हम और अच्छे से प्रगति कर पाएंगे। गुरु का पादाश्रय का अर्थ होता है कि गुरु का भी एक प्रणाम मंत्र होता है, जैसे श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र होता है, तो गुरु का भी एक क्या होता है, प्रणाम मंत्र होता है। और गुरु पादाश्रय के बाद जो वो गुरु के वरिष्ठ शिष्य है उनके संग में रहना, उनसे गुरु का मूड समझना, गुरु महाराज क्या चाहते हैं, हर एक शिष्यों से क्या अपेक्षा है, उन्होंने न्यूनतम कम से कम क्या कितने क्राइटेरिया रखे हैं कि कब व्यक्ति उनसे दीक्षा ले सकता है। हाँ समझ में आ रहा है? ऐसा है, जिन गुरु से भी दीक्षा लेना है उनके वरिष्ठ शिष्यों के साथ हमारा बहुत अच्छे से संबंध होना अनिवार्य है। तब हम क्या कर सकते हैं, गुरु के आश्रय में रह सकते। गुरु की वाणी सुनना, मतलब ये सजेस्ट किया जाता है कि एक दिन आप प्रभुपाद का प्रवचन सुने, दूसरे दिन अपने दीक्षा गुरु की वाणी को सुने, फिर जो हमारे वरिष्ठ भक्त होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, इनके, और फिर अलग अलग लोगों से अभी तो पहले तो क्या लोगों को इतना अवेलेबल नहीं था, अभी तो क्या यूट्यूब आ गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो प्रवचन हो रहा है वो भी सुन रहा है ना। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो भी रहा। अभी तो ए प्रभु को सुनेंगे ना, बी प्रभु को सुनेंगे ना, सी प्रभु को सुनेंगे ना, डी महाराज को सुनेंगे ना, ई माता जी को सुनेंगे ना, पता नहीं किसको किसको सुनेंगे, है ना। जो नहीं सुनना होगा वो भी सुन लेंगे, और जो सुनना था वो नहीं सुनेगा, है ना। फिर वो भक्ति में सुना अनुभव करेगा, सुन के भी वो सुनेगा नहीं, है ना। फिर उसका भक्ति शून्य हो जाएगा।
सुन्न कैसा होता है पता है? कुछ आवाज ही नहीं आता, सुन्न हो। तो किसको सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, वो सभी भी कोई वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो महाराज को लगाते हैं, फिर नीचे प्रभु जी आए हैं क्या, वैष्णव अपराध के भयंकर परिणाम थंबनेल बनाया होगा है, तो ये सुनेगा। यस, फिर कल आया वृंदावन की महिमा, बोलो राधे राधे, तो वो सुनेगा। कुछ फिक्स होता है, समझे आप? हम सभी को नहीं सुन सकते। और आपने बोला इस्कॉन से ही सुनना है, बाहर से नहीं सुनना है, नहीं, अभी और स्पेसिफिक हमारे जो मार्गदर्शक है, गाइड है, हाँ, कि हम जिन पर विश्वास करते हैं वो जैसा बोले हमें वैसा ही करना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुनो, ये गुरु आपको दीक्षा लेना है महाराज से तो महाराज के सुनो, और एक दो और प्रभु इतने लोगों के प्रवचन सुनो, उसमें भी ये लोग ये सुनो, और भले इस्कॉन के ऊपर मत सुनो। क्यों? क्योंकि क्या कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे कंफ्यूजन हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि भाई आप कौन सी ऑडियंस बैठी है आपको पता नहीं है, हाँ, अभी उनको प्रेरित करना है कि सबका जप माला का गुणवत्ता अच्छा नहीं है, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो सबको एकादशी पे या जब भी समय मिले तब 16 से अधिक माला करनी चाहिए। क्योंकि माला का क्या सिद्धांत है? पहले क्वांटिटी होता है, फिर क्वालिटी आता है। अगर नाम में रुचि विकास करना है तो एक ही सिद्धांत है, ज्यादा माला करो, है ना, और सुबह माला करो। ये दो चीज पर आधारित है। तो बोलेंगे कि सबको 16 से, प्रभुपाद ने 16 तो मिनिमम बोला है, 20, 25, 32, 64 करनी चाहिए। फिर ये बापूजी को चढ़ गया, है ना, कि 32 माला करूंगा। फिर ग्रुप लीडर या फिर जो भी होगा वो क्या करेगा? सेवा देगा, है ना। नहीं बोला प्रभु जी माला बाकी है, सुबह नहीं उठे तो उठे थे ना, तो 16 नहीं हो गई, फिर क्या 32 कर रहे हो? क्यों? वो प्रभु जी ने बोला, तभी सेवा कौन करेगा? वो आप देख लो, समझा? तो मार्गदर्शन में रहना भी जरूरी है, क्योंकि हम गलत समझते हैं बहुत बार। जैसे मैं उदाहरण, बहुत साल पहले एक भक्त आया था, तो उन्होंने कोरोना में, 1-2 साल पहले की बात है, कोरोना में उन्होंने सुना था कि रूम में बैठ के माला करना चाहिए, है ना। तो मंदिर में आते थे, मंगला मंदिर में ही रहते थे, मंदिर में आते थे मंगला आरती करने, फिर अपने रूम में जाके माला करते थे, फिर क्या सो जाते थे। फिर बोलता था कि अरे टेम्पल हॉल में बैठ के माला करना है। बोला नहीं, वो प्रभु ने तो बोला रूम में बैठकर माला करना है। ये कैसा हुआ पता है? ये ऐसा ही होगा कि एक बार क्या हुआ, मंदिर में सभी लोग दर्शनार्थी अलग अलग जगह जूता छोड़ के चले जाते थे। तो क्या है कि अच्छा नहीं लगता था, तो मंदिर में बोर्ड लगाया गया, क्या, सभी लोग अपना जूता इधर ही उतारे, प्लीज रिमूव योर शूज हियर ओनली। तो एक भले व्यक्ति आए, सज्जन व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके आए, मंदिर के बाहर गाड़ी पार्क की, और उन्होंने देखा कि मंदिर में चप्पल क्यों ले जाना, तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी में चप्पल छोड़ दिए। फिर आए मंदिर में, फिर सिक्योरिटी ने देखा, ओ भाई चप्पल कहाँ है? तो बोले गाड़ी में। बोले क्या लिखा है पढ़ो। चप्पल इधर उतारे, जाओ ले आओ। ये कैसा हो गया? ऐसा हो गया, समझ में आया? उद्देश्य क्या हुआ? लॉस्ट हो गया। तो हम कुछ भी सुनेंगे तो फिर हमारा भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये तो ऐसा ही होगा कि आप बीमार हैं, मेडिकल शॉप में गए और बोले कि ये दवाई है, डॉक्टर ने दे दी है, फिर वो
सफेद रंग की दवा देगा तो बोलेगा नहीं नहीं सफेद रंग तो पसंद नहीं है, हरे रंग की दो, हरा रंग पसंद है। अरे पर आपको सिर दर्द कर रहा है ना, तो सिर दर्द में सफेद दवा है। बोले नहीं नहीं मुझे तो हरी है, पर हरी पेट दर्द की है। हमें तो ये पसंद है। अरे पर तुम्हारा रोग क्या है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बोला है? पप्पू प्रभु, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बोला है वो करो। लल्लू क्यों बनते हो? नो, लल्लू और पप्पू ना रहो, इसीलिए जो बोला गया है वो क्या, वो करना है। अपने मन माने ढंग से भक्ति नहीं करना है नो। इसलिए भागवत में बताया गया क्या, मनोरथे न धाव तो बही। जो मन के घोड़े पर तबड़क 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 जाता है वो कभी नहीं, हमेशा क्या हो जाता है उसका, गिर जाता है। क्या हो जाता है? गिर जाता है। यस। तो चलो इससे याद आए, एक प्रवृत्ति करते हैं। आप सब 2 मिनट सोचिए कि पप्पू और लल्लू भक्त किसको बोलते हैं। थोड़ा सोचिए कि आपके अनुसार पप्पू भक्त, तो आज क्लियर कर देते, आज एक ही एजेंडा है। क्या समझना, पप्पू भक्त और लल्लू भक्त कौन है। तो ये समझ में आ गया ना, तो हमारा कोर्स करने का उद्देश्य क्लियर हो गया। पप्पू और लल्लू किसको बोलते हैं? पप्पू प्रभु और लल्लू प्रभु। पप्पू माता जी भी होते और लल्लू माता जी भी होते। बताइए कौन बताएगा पप्पू और लल्लू भक्त का उदाहरण। हंस तो रहे हम, पर पता है क्या, फिर पता चले तो हम ही थे, इसीलिए बता रहा हूं। पप्पू लल्लू बोलिए, देखिए ड्रामा भी कर सकते हैं पप्पू वक्त का। हाँ, जो किसी के गाइडेंस में नहीं है। हाँ, उसको क्या बोलेंगे, पप्पू या लल्लू? लल्लू। क्या बोलेंगे? लल्लू। वो लल्लू लाल को इतना भी समझ में नहीं आया है कि क्या, कि अगर बिहारी लाल की सेवा करनी है तो मुझे लल्लू लाल को क्या करना पड़ेगा। हाँ, अनुगत्य में रहना पड़ेगा। देखा, हरी बोल। इसका बैटरी भी गया, ये सुन के भी वो। और मैं क्यों कर रहा हूं वो क्लियर ना हो, ओके, उसको क्या बोलेंगे, लल्लू या पप्पू? लल्लू। हाँ, लल्लू ही बोलेंगे। और माता जी में से कोई? कुछ नहीं आता मतलब जैसे क्या 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 आना चाहिए? हाँ, तो पर क्या आना चाहिए वही बताइए। जैसे मंदिर में आया व्यक्ति, नहीं आप प्रयास करिए, आया तो फिर क्या करेगा? अभी नहीं, आके क्या करना चाहिए? आप क्या करते हो आके? बता। जैसे हमें कुछ भी पता नहीं है, पर मंदिर में आते हैं तो भगवान के दर्शन करते। भगवान के दर्शन करते नहीं, सबसे पहला प्रवृत्ति क्या होना चाहिए मंदिर में आने से पहले? दरवाजा खटखटाना चाहिए। बोलिए, खटखटाया, फिर जिसको कुछ पता ही नहीं है वैसे ही चले आते हैं मंदिर में, तो वो दर्शन करते। हाँ, नहीं अभी हम सही प्रक्रिया समझ रहे हैं। हाँ। फिर किसको?
वैष्णव प्रणाम कहाँ करते हैं वैष्णव प्रणाम? हाँ हाँ, हरे कृष्णा। मंदिर में आने के बाद क्या करना चाहिए? वैष्णव प्रणाम। क्यों? क्योंकि मंदिरों में क्या होता है, वैष्णव जो उपस्थित है वो और देवताओं का भी वास क्या होता है, मंदिर में होता है ना नहीं? देवता का वास कहाँ होता है? मंदिर में होता है। तो इसीलिए पीछे से जो आते हैं, क्योंकि आगे से आएंगे तो विग्रह दिखेंगे, तो इसीलिए पीछे से या फिर साइड से, इस तरफ उस तरफ से या पीछे से, हमारे मंदिर में बहुत सारे गेट हैं। यस, तो पीछे से यदि हम पीछे से यदि हम आते हैं तो कौन सा प्रणाम होता है वो? वैष्णव प्रणाम। क्या मंत्र होता है? सब्जी मंडी हो गया था, सब लोग चिल्ला रहे थे। या हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, आवाज बढ़ाओ, हरे कृष्णा। और स्पीकर को आगे ले लो, हरि। कैसे साउंड सिस्टम लाएं? हरे कृष्ण हरे। तो वैष्णव प्रणाम, यस, ये सीखना चाहिए मंत्र। सभी भक्त से मिले तो भी क्या करना चाहिए? प्रणाम। हाँ, कि जिसको पता नहीं है फिर आके क्या करना चाहिए? तीसरा एक्टिविटी, पहले खटखटाया, पंचांग प्रणाम किया, फिर प्रभुपाद को क्या करना है? प्रणाम करना है। और कौन सा मंत्र बोलना है? प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। किसको नहीं आता प्रभुपाद प्रणाम मंत्र? मुंह जुबानी। आपको आता है? बोलिए। दूसरा बोलिए। हरि। यस। आपको प्रभु जी प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र नहीं आता? याद कर लीजिएगा, है ना, तभी पास होंगे। आपका प्रभु जी? नहीं, आपको तो देख आता है ये प्रभु जी। नहीं, क्या नहीं, फिर से बोलिए। नहीं आता? याद करिए, आप दोनों का होमवर्क है। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्या करना है? याद करना है। आपको माता जी? भक्ति वेदांत नामी ने? हाँ, वेरी नाइस, ये बोल दिया। फिर कहाँ जाना है? गौर निताई के पास, उधर प्रणाम करना है। महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, महाप्रभु का प्रणाम मंत्र। नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र। हाँ बोलो। चैतन्य चरितामृत में दिया है, याद करना चाहिए बेसिक। फिर राधा गोविंद, फिर सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान। फिर क्या करना चाहिए? दर्शन करने के बाद, प्रणाम करने के बाद
दर्शन में क्या होना चाहिए? नीचे से। हम तो क्या डायरेक्ट हाँ मुख पे जाते हैं? चरण से भी नहीं, पहले गुरु प्रभुपाद से, फिर तुलसी, फिर षड गोस्वामी, फिर पंचतत्व, फिर भक्ति सिद्धांत महाराज, फिर प्रभुपाद, फिर नित्यानंद प्रभु के चरण, फिर ऊपर जंगा, फिर पेट, फिर ऊपर, फिर 2 हाथ, फिर मुख, ऐसे ही महाप्रभु। समझा? ये प्रक्रिया होता है। राधा कुंड में जाएंगे तो पूरी परंपरा है। हाँ, बहुत लोगों को तो सालों बाद पता चलता है कि अच्छा श्रीनाथ जी के नीचे गिरिराज भी है। और इसके बाजू में वो एक व्यक्ति आया था तो बोल रहा था कि कौन है, तो मैं सुन रहा था तो वो बोल रहा था ये तो काली माता है। उसको नरसिंह देव काली माता लगे। तो मैंने बोला ये भगवान है नरसिंह देव। और छोटे नरसिंह देव भी है, वो भी बहुत लोगों को सालों के बाद पता चलता है। हैं? पता है छोटे नरसिंह देव को भी दर्शन किए? देखा? अभी भी कंफ्यूज है लोग, देखे नहीं मतलब। हाँ, क्योंकि राधा गोविंद जी और श्रीनाथ जी में इतना आकर्षण है कि वो नीचे देखना ही भूल जाते हैं लोग, या फिर ध्यान नहीं जाता कभी। या बहुत लोगों को तो ये भी है, छोटे लोग भी है, बड़े छोटे भी, आज देखा। या फिर क्या? सीताराम। हाँ, यहाँ फिर क्या करना चाहिए दर्शन के बाद? परिक्रमा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? और परिक्रमा क्यों करना है? क्यों करना है परिक्रमा? परिक्रमा का क्या महत्व है? सब करते हैं। सब करते हैं, इसलिए क्या करेंगे? हम भी करेंगे। ऐसा नहीं होता। परिक्रमा क्यों करना है? नहीं प्रभु जी, शास्त्र क्या बताते हैं? हम क्या, कहाँ है, कहाँ फंसे हैं? क्या माया। हम भगवान भक्तों का यही होता है, बेचारे माया को ही दोषी देते। जन्म मृत्यु की परिक्रमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वो जन्म मृत्यु के परिक्रमा से मुक्त होने के लिए क्या करना है? भगवान की परिक्रमा। 84 लाख योनियों में परिक्रमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसीलिए क्या करते हैं? परिक्रमा। क्या करते हैं? परिक्रमा। यस। फिर परिक्रमा करने के बाद चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। तब दर्शन क्या होते हैं? पूरे होते हैं। एटलीस्ट एक बार, ऐसा नहीं कि फिर बार बार यही कर रहे हैं। दिन में एक बार। तो ये सब जिसको नहीं पता है और दीक्षा की रिक्शा में बैठ गया, इसको क्या बोलते हैं? लल्लू या पप्पू? पप्पू। क्या बोलेंगे? पप्पू प्रभु। हाँ, तो लल्लू और पप्पू से थोड़ा ऊपर आना है। हाँ, उसके दूरी रहना है। यस, समझा? परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? 3 करो, 4 करो, ऐसे 3। कार्तिक में 4, बाकी 3, 3-4 दोनों चलेगी, पर करो। यस। और फिर और पप्पू भक्त के और उदाहरण? पप्पू भक्त
तो आते हैं, बट फोटो सब प्रसाद के लिए। ठीक है। हमारे साथ है और फिर हम जैसा करे वैसा नहीं करते। हाँ, उसको तो लल्लू बोलते हैं। नहीं, बहुत सारे लल्लू लोग मंदिर में आते हैं, हमारे भक्त दर्शनार्थी में शंख बजने के 5 मिनट पहले आ जाते हैं कि नहीं आ जा, कभी कोई आ जाते हैं, मतलब जितने भी लोग आए तो सभी लोग प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे हैं और गौर निताई के अल्टर के आगे खड़े हैं, तो बाकी सारी भीड़ कहाँ जाएगी? वो राधा गोविंद के पास जाएगी। अरे भाई, तुम जहाँ आए हो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग क्या तुम्हारी तरह इधर इधर वो आगे खड़े हैं क्या? और सब वो भी चलो ठीक है, कॉमन सेंस नहीं होता लोगों में। सब प्रणाम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? क्या 370 के कलम के तहत खड़ा हो ऐसा लग रहा है? सामने जज खड़े हो और नीचे अपराधी खड़ा हो, वो तो है ही, अपराधी है, बट कहने का भाव है कि भाई क्या कर रहे हो? यस, तो देख के सीखना। हम भी बहुत कुछ देख के सीखते, सब प्रभुपाद को फूल ऑफर करते हैं, हम भी करते हैं, समझे हम? और पप्पू मतलब जिसको गीता का कुछ पता ना हो, कहाँ क्या लिखा है, प्रभुपाद क्या बताना चाहते थे, क्या नहीं, ठीक है। सेवा भाव और बहुत कुछ, सेवा किस प्रकार से की जाती है, ओके। अगर कोई सेवा गलत कर रहा है तो हमें उसे करेक्ट करना चाहिए। यदि हमारे हम अथॉरिटी हो उसके तो करना चाहिए, और यदि हम अथॉरिटी नहीं है तो हमें हमारे वरिष्ठ भक्तों से बोलना चाहिए। दूसरे ग्रुप का कोई भी व्यक्ति हो तो उसको प्रेम से बताना चाहिए, या उसके ग्रुप लीडर को बता देना चाहिए। जो नए भक्त होते वो एक चढ़ा में पानी का फूल का देने की कोशिश करते, लेकिन कभी वो ऐसा हमें पता है कि हमें पहले सीनियर्स को देना चाहिए, या हम ये जो सेवा कर रहे वो प्रेम से करनी चाहिए, फिर वो नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग में देखिए इसने क्यों नहीं किया, तो क्या हम उसको उस समय करेक्ट कर सकते हैं? हम तभी नहीं बोलना चाहिए जब सब कार्यक्रम खत्म हो जाए 10, 15, 20 मिनट के बाद, तो प्रेम से उसको बताना चाहिए कि आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो और हम आपके आभारी हैं कि आप मंदिर में ये सेवा में योगदान दे रहे हो, पर उसका एक प्रक्रिया भी है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं बताऊं? बोले हाँ बताइए, तो ऐसे बता सकते हैं, बोले प्रेम भाव से, क्योंकि तभी बोले नहीं ऐसा नहीं वैसा करो तो उसको थोड़ा वो हो सकता है, पर जब प्रक्रिया के बाद बोलेंगे तो और भी हमसे वो सीखे क्या सीखे ऐसा। एक बार बोल चुके हो तो वो नहीं करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि हम किसी और भक्त को बोले कि जाओ आप ये सेवा कर लो, या फिर हम खुद कर लें, तो फिर तो क्या ही हो सकता है ऐसा। सेवा भाव वो लास्ट में मैं समझाऊंगा। और गुरु का चयन मैं बोल दिया ना कि किस प्रकार से करना है, यस। और आगे आप देखिए इसमें पार्ट 6 में लिखा है कि आप गुरु में क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब आपके अनुसार गुरु कैसा होना चाहिए, सब लिखना है। गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए, गुरु में आप क्या ढूंढ रहे हो, प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं क्या होती हैं, यस। प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं क्या होती है, कौन बताएगा? इधर लिखेंगे हम, प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं बोलिए। लिखा भी है नीचे।
बोलिए। हाँ, જેમને વેદ અને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા મેળવ્યું હોય. यस, रिसीव नॉलेज फ्रॉम परंपरा, पहला। दूसरा, गुरु अपने गुरु का बारे में सब कुछ बताए, वही गुरु का पास ले जाए, उनका दर्शन कराए। और थोड़ा अच्छे, सही बता रहे हैं पर और अच्छे शब्दों में, कि जो श्रील प्रभुपाद का भी आश्रय प्रदान करे। ओके, या वन वो कनेक्ट विथ श्रील प्रभुपाद। और ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ભક્તોના વધારે वो तो प्रभुपाद से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको सब पता है। आपने बोला ना शास्त्र का ज्ञान है, तो उसमें आ गया ये। और પ્રશ્ન વિધેય आचरण से सीखा, तो आइडियल इन कैरेक्टर, आइडियल कैरेक्टर। फिर और प्रामाणिक गुरु की क्या योग्यताएं होती हैं? उनका सब कुछ सिखा हुआ है। हाँ, उनका सब कुछ पालन करना चाहिए, कैसे कैसे पालन करना है और सब। नहीं, वो गुरु की योग्यताएं पूछ रहे हैं। वैष्णव गुण, उनके अंदर 26 वैष्णव गुण, जो अपने अंदर 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल कर सकते। हाँ, आत्म संयमी, ये सब क्या होती है? योग्यताएं होती है। और गुरु को किस प्रकार से चुनना नहीं चाहिए, ये भी बताया। उसमें क्या क्या था, बोलिए। गुरु का किस प्रकार से चयन नहीं करना चाहिए? या रूप के द्वारा, उनके पिछले पूर्वाश्रम के बल पर, और हाँ, उनकी प्रसिद्धि, भौतिक उपलब्धियों को देखकर, और हमारी जाति से बिलोंग करते हैं, हमारे एरिया से बिलोंग हाँ, यस, वही हो गया ना पूर्वाश्रम। यस, और किसी के कहने पे नहीं। कोई कहे, पर हमें भी प्रेरणा होना चाहिए। हाँ, या कि हमारे गुरु जी बीसी हैं, तुम्हारे गुरु नहीं हैं। ऐसा, या हाँ। और एक गुरु का प्रामाणिकता है कि वो अपने आश्रम में अच्छे तरीके से स्थित होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ भी गुरु हो सकते हैं। हमारी इस्कॉन में भक्तजनों ठाकुर सब गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ भी गुरु हो सकते हैं। या 2 आश्रम में गुरु होते हैं, या तो गृहस्थ या तो सन्यासी। क्योंकि ब्रह्मचारी गुरु बनना है तो फिर तो वो सन्यासी लेगा वो, है ना। और वानप्रस्थ में रहने का फिर वो नहीं, इसलिए गृहस्थ गुरु हो सकते हैं और सन्यासी गुरु। वो अपने आश्रम में क्या होने चाहिए, अच्छी तरीके से स्थित होने चाहिए, आदर्श। ठीक है। तो गुरु का चयन करने के चरण क्या है? 1 साल हमें क्या करना चाहिए? 4 नियम का पालन और 16 माला, प्रभुपाद का आश्रय लिए होना चाहिए। दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु का भी पादाश्रय, मतलब हमारे जो ग्रुप लीडर होते हैं, काउंसिलर, वो भी होने चाहिए। मार्गदर्शन में रहना चाहिए, किसी के मन घड़त चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और फिर हरि नाम दीक्षा को ग्रहण करना चाहिए।
पीछे करिए। और गुरु का चयन में एक ये भी होता है कि गुरु की कसौटी, मतलब पहले गुरु को परख लो कि ये सही है, फिर डाउट मत करो। एक बार हो गया तो हो गया। एक बार आप प्रभुपाद पर भी संशय कर सकते हो, आप सभी पर संशय कर सकते हो, आप प्रश्न भी पूछ सकते हो अपने वरिष्ठ भक्तों से कि ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। भगवान पर भी लोग संशय करते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, भगवान राम ने वाली को क्यों मारा, ये सब बहुत अलग अलग। भगवान ने अन्य पत्नियों के साथ क्यों, अन्यों की पत्नियों के साथ क्यों रास लीला किया, और बहुत कुछ। तो ये सब संशय क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये ढोंगी गुरु ये सब बहुत आजकल ट्रेंड चला हुआ है। क्यों कृष्णा कोई भगवान मानना है, दूसरे को हम पूजा नहीं करते, दूसरे मंदिर में पंचोपासना होता है, देवी होता है, सब होता है, हमारे मंदिर में भगवान के अलावा कोई नहीं है, ऐसा क्यों। सब जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, है ना। प्रभुपाद ने ऐसा ही क्यों बताया, ऐसा ही क्यों है। पूरा अपना हृदय में संतुष्टि हो जानी चाहिए कि हाँ यही सही है। उसके बाद ही क्या करना चाहिए। माता जी बंद कर दो, क्या कर रहे हैं। यहाँ उसके बाद ही क्या करना चाहिए। रिक्शा में बैठना चाहिए, वरना कहाँ रहना चाहिए, बस में। यस, समझ आया। तो पूरा संशय क्लियर कर लो। ऐसा नहीं कि अरे हम नहीं, मोबाइल तो गायब हो, है ना। ये लोग कपड़े तक, अंदर के कपड़े बाहर के कपड़े सब क्या ब्रांडेड होते हैं, क्या ब्रांडेड। तो इस्कॉन क्या है, एक ब्रांड है। हाँ इधर चलते हैं हम, हमारा जीवन में सब ब्रांड होती है, ब्रांड, है ना। ब्रांड और ग्रांड होते हैं। तो ये संस्था का भी बड़ा नाम है, बड़े बड़े लोग इधर आते हैं, तो हमारा भी नाम हो जाएगा, हम भी ब्रांडेड हो जाएंगे। तो चलो आते हैं, ऐसे नहीं होता है, समझे आप। संस्था में वास्तविकता में सेवा भाव के उद्देश्य से और संस्था की सेवा करने के लिए आना चाहिए, है ना। मेवा खाने के लिए नहीं। किसके लिए आना चाहिए, हाँ, मेवा खाने के लिए नहीं है। मेवा और मावा है, पहले कुछ और मावा खाता था, अभी कुछ अलग मावा खा रहा है। यस, इस्कॉन के अधिकारियों से भी सुनना चाहिए कि आपका क्या मत है ये गुरु के बारे में, और ये गुरु कैसे हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए, गुरु का चयन करना चाहिए। यस, ये पढ़ने जैसा है। सभी लोग बारी बारी माता जी एक एक पढ़िए। पहला आप पढ़े, 1 साल का प्रशिक्षण के नीचे पढ़िए, गुजराती में ही पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, भक्ति में अनुकूल रीते जोड़ाયેલા રહેવું। अच्छा बोलिए प्रभु जी आप। दूसरा ये 4 है प्रभु जी की, कितना वो 4 नियमों का 4 नियमों का सख्ती से पालन करना। हरि बोल बोलिए। तीसरा, अरे प्रभु जी लाइन टू लाइन आएगा, प्रतिदिन 2 3 4 आएगा, बोलिए। हाँ, फिर अटेंड फुल मॉर्निंग प्रोग्राम। हाँ, पूर्ण प्रातःकालीन भाग लेना मंदिर के रहवासियों के लिए। और मॉर्निंग प्रोग्राम एट होम और नॉन टेम्पल। हाँ, जो मंदिर में रहते मंदिर में करें, घर पे रहते हैं वो घर पे करें, एक दिन घर को बंद करके इधर आ जाए। फिर प्रभुपाद पादाश्रय प्रभु जी पढ़िए। शिक्षा गुरु
ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, કેન્દ્રિત કરવું. યસ. પછી પ્રભુપાદ का प्रणाम प्रणाम. करना, प्रणाम करते हुए हाँ. फिर सब हमें इस्कॉन के अंदर आध्यात्मिक अधिकार शिक्षा गुरुपाद मार्गदर्शन प्राप्त करવું. हाँ बस बोलिए प्रभु जी. दीक्षा एवं शिक्षा गुरुपाद. उपरोक्त के नियमों का 6 महीने तक पालन करने के पश्चात हाँ, ऊपर जो अभी ये सब ने पढ़े वो कब तक मिनिमम पालन करना है? 6 महीना या 1 साल. और बोलिए. इस्कॉन के एक आधिकारिक. आधिकारिक शिक्षा और गुरु को चुनकर उससे शिक्षा प्राप्त करें. हाँ. अपने स्वास्थ्य पे शिक्षा गुरुओं से स्मरण रहे कि 6 महीने न्यूनतम काल एक व्यक्ति जितना चाहे उतना समय ले सकता है. गुरु चुनाव के लिए गुरु चुनाव बस. गुरु चुनाव के लिए कितना समय? मिनिमम 6 महीना या ज़्यादा भी हो सकता है पर मिनिमम 6 महीना. फिर क्या है आगे? चुनाव के लिए भक्तों का यह दायित्व है कि वो अपने बुद्धि का उपयोग कर गुरु चुने. इस्कॉन अधिकारी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा दें. ओके. अभी ये पढ़ो. इस्कॉन अधिकारी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा दें. इसको अधिकारी से सिफारिश पत्र प्राप्त करे ऐसा नहीं लिखा है. फिर बोलो जो है वो पढ़ो भाई. चुने हुए गुरु से अनुमति ले. चुने हुए गुरु से. यहाँ इधर क्या वो मात्रा रह गया है, वो चुन लिखा है. फिर गुरु के आगे आगे बढ़ी. आगे कोई बोलो. माता जी बोलो. गुरु की आराधना आरंभ करें एवं प्रणाम. मंत्र पढ़ें. दीक्षा एवं उपदेश प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति अपनी स्थापित शिक्षा गुरु के द्वारा उपदेशाहित होता रहता है. गुरु एवं निकटतम अधिकारियों से संपर्क करें यदि भक्त किसी और इस्कॉन गुरु से दीक्षा लेना चाहता है. हाँ बोला ना कि यदि और कोई अन्य गुरु के पास जाना चाहता है इस्कॉन में तो अपने अधिकारियों से संपर्क करें, उनके मार्गदर्शन पर. माता जी पढ़ी हरिनाम दीक्षा. कम से कम 6 महीनों के बाद एक भक्त वैष्णव दीक्षा ले सकता है. माता जी. तो हिंदी में पढ़िए माता जी. गुरु के लिए भक्त को दीक्षा लेना अनिवार्य नहीं है. हाँ मतलब गुरु ना चाहे तो आपको दीक्षा नहीं देगा. बोलो पढ़ो आगे लास्ट. हाँ. दीक्षा उपरांत शिक्षा उपरांत शिक्षा गुरु के आदेशानुसार शिक्षा गुरु स्वीकार करनी चाहिए. हाँ. परमेश्वर शिक्षा तो ये पढ़ना है फिर, है ना. और ये पूरा भी पढ़ना है. गुरु का चयन, फिर कल हम देखेंगे दीक्षा की प्रतिज्ञाएं क्या हैं और गुरु के साथ संबंध, बपू, वाणी और ये सब. ठीक है. तो आज हम इतना रखते हैं कि आज हमने मेनली क्या देखा? पप्पू और लल्लू भक्त. यस, जो नहीं बनना है. और प्रभुपाद की क्या अपेक्षा है, गुरु परंपरा की क्या अपेक्षा है और गुरु का चयन कैसे करते हैं.
शिल प्रभुपाद की कोई प्रश्न नहीं? भागना चाहते हैं सब लोग।